डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मिनाल ड्रीम एमबीबीएस से। और इस वीडियो में आपसे बात करने आया हूं कि अगर आप 2025 में रसिया से मेडिकल पढ़ाई करने का प्लान कर रहे थे और इस बात से परेशान थे कि एडमिशन कैसे होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है, फिर अगला स्टेप क्या होता है, बच्चे की फ्लाइट कब होती है और वहाँ जाके क्लास कैसे स्टार्ट करता है, तो इस वीडियो में ये सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एडमिशन का प्लान करते हैं और एडमिशन लेते हैं तो आपको एक क्लैरिटी हो कि मुझे सब कुछ पता है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप होता है, इसके बाद ये होता है, तो आपको एक कंफर्ट रहेगा, अंदर से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बच्चा वहाँ चला जाएगा तो भी आपको पता होगा, मुझे पहले से पता है कि जाने के अगले दिन ये होता है, उसके अगले दिन ये होता है, अब इसकी क्लास स्टार्ट होगी। इससे क्या होगा कि आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा और बच्चे को भी सेटिस्फेक्शन रहेगा। क्योंकि देखिए, जब हमें कुछ नहीं पता होता है, असली घबराहट तभी होती है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये मान लेते हैं कि आपने एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया है रसिया की, जहां से आपको मेडिकल की पढ़ाई करना है। अब यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करें, कहां से आपको पढ़ाई करना है, इसके लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज की हैं। हर वीडियो में मैंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अलग अलग डिटेल्स बताए हैं, उनका पैकेज बताया है, आपके लिए कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा, एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये सब बताया है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने में। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत में हम ये मान लेते हैं कि आपने एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया है रसिया का, जहां से आपको मेडिकल की पढ़ाई करना है, ताकि इसके बाद मैं बताऊँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपको एक कंपनी सिलेक्ट करना होता है। कंपनी यानी कि एक एजुकेशन कंसल्टेंट, कोई भी एक रजिस्टर्ड इंडिया की कंपनी जो कंसल्टेंसी का काम करती है। क्यों कि रसिया की जो भी यूनिवर्सिटियां हैं उनका किसी न किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हम जो एडमिशन लेंगे ये हमारे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम इनके थ्रू ही एडमिशन लेंगे। तो बच्चों को एक कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है ताकि उस रूट से वो एडमिशन ले सकें। डायरेक्टली एडमिशन लेने का प्रावधान शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो रसिया में जहां आप ले सकते हैं, बिकॉज हर जगह ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से। और कॉलेजों के लिए भी ये सुविधाजनक होता है। अब वहाँ एक कॉलेज है, वो एक एक करके इंडिया के 250-300 बच्चों से डील नहीं कर सकती है। हर एक रिक्वायरमेंट, इंडियन बच्चों की बातचीत, उनके पेरेंट का लैंग्वेज, उनकी क्या नीड है, किस शहर से आते हैं, हजार फैक्टर्स होते हैं एक एडमिशन में। एक ट्रस्ट की, जो पेरेंट है अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, वो किस पे ट्रस्ट करें, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे जो इंडिया का होगा, जो उनका भाषा बोलता होगा, जिससे वो मिल सके। इन सारे रीजंस की वजह से, और यूनिवर्सिटी इतना हेडेक चाहती भी नहीं है, वो क्या बोलती है, वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से अपॉइंट कर देती है हर कंट्री में। तो आपको जरूरी है कि एक बढ़िया कंपनी चूज करना जो आपके इस करियर में आपके साथ रहे, क्योंकि जो कंपनी आपको बताएगी इंडिया की गाइडलाइंस, पूरे 6 साल तक आपका ख्याल रखेगी, और पढ़ाई करने के बाद जब आप इंडिया आओगे, लाइसेंस एग्जाम का टाइम आएगा, तब भी आपका ध्यान रखेगी। तो जब कंपनी चूज करोगे, उन्हें बताओगे कि मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, पेरेंट्स को मुझे यहाँ से एडमिशन लेना है, वो बात करेंगे कंपनी में, या आप खुद बात करोगे तो वो कंपनी से बोलोगे मुझे इस कॉलेज का पैकेज दीजिए। पैकेज क्या होता है, वो टोटल खर्च जो आपको मेडिकल की पढ़ाई में लगने वाला है। तो कंपनी आपको एक पैकेज देगी, फी पैकेज, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक का सारा एक्सपेंस लिखा होगा। 6 सालों का इसलिए कि आपका मेडिकल का कोर्स जो होता है वो 6 सालों का होता है, तो 6 साल का पैकेज लिखा होगा। उसमें एक सर्विस चार्ज भी लिखा होगा। हर कंपनी का सर्विस चार्ज अलग अलग होता है, जो कंपनी सारी सर्विसेज देने के लिए, कॉलेज से भी डील करना है कंपनी को, आपको भी गाइड करना है, और सारे करंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको देखते हुए आपका एडमिशन कराना है कि कहीं आपको दिक्कत ना आए, कहीं कॉलेज को दिक्कत ना आए। तो ये सारा मेहनत करने का कंपनी जो कर रही है, तो उनका तो बिजनेस है, वो एक सर्विस चार्ज आपको करती है। तो आपको जिस कंपनी का वो पैकेज अच्छा लगता है, आप उनके थ्रू प्रोसेसिंग कराते हो। और मेरा ये मानना है कि पैकेज के बेस पे कोई एडमिशन लेता भी नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट 25 लाख, 27 लाख, 28 लाख, 30 लाख पढ़ाई पे खर्च करते हैं, उनके लिए 20,000 और 50,000 सस्ता या महंगा मायने नहीं रखता है। उनके लिए मायने रखता है एक ट्रस्ट, एक रिलायबिलिटी, तो किस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। 50,000 कम ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है। तो पेरेंट्स और आपका जहां दिल लगता है वहां से अप्लाई करते हो। सबसे पहले जो आप कंपनी को देते हो, ये देते हो स्कैन कॉपी, क्योंकि स्टार्टिंग में हार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इस स्टेप तक जो पहला होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंपनी को आप पे करते हो, रजिस्ट्रेशन फी हर कंपनी का अलग अलग होता है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन फी है ड्रीम एमबीबीएस का, वो है 15,000 रुपये। और इसमें आप कंपनी क्या करती है, सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है इंग्लिश में होता है, उन्हें वो रसियन में ट्रांसलेट करवाती है, और ट्रांसलेट करा के कॉलेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसे कंपनी खुद फिल करती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच का ब्रिज का काम करती है। वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करती है, जो भी रिक्वायर्ड्स पैरामीटर होती है, एप्लीकेशन चार्जेज होते हैं, और कॉलेज में सबमिट करती है कि ये बच्चे का एप्लीकेशन आया है, इसने 10th+2 जो किया है बायोलॉजी से किया है। नीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज नीट इंडिया का एग्जाम है, रसिया का एग्जाम नहीं है। तो ये आप बच्चे का डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, इसका पीसीबी में स्कोर भी अच्छा है, और आप इसका एडमिशन लेटर जारी कीजिए। पहला जो जारी होता है वो होता है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, कि हमने फर्स्ट स्टेप में बच्चे का डॉक्यूमेंट चेक कर लिया है, हमें सेटिस्फैक्ट्री लगता है, अब हम इसको एडमिशन दे सकते हैं। फिर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है कि आपका एडमिशन लेटर आ चुका है, अब हमें चाहिए होगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट।
जिस समय कंपनी आपका स्टेप 1 स्टार्ट करती है कॉलेज के साथ, उसी समय आपका पासपोर्ट भी अप्लाई कर देती है। तो 10 से 15 दिनों में आपका पासपोर्ट भी आ जाता है और कॉलेज से एडमिशन लेटर भी आ जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो, कंपनी को ओरिजिनल मार्कशीट हैंड ओवर करते हो, ओरिजिनल पासपोर्ट हैंड ओवर करते हो, ताकि कंपनी अपने आगे का स्टेप्स और डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर सके। और साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन और वीजा का खर्च होता है, जो कि पैकेज में लिखा होता है, जो आपको कंपनी देती है, वो आपको पे करना होता है। क्योंकि वो वीजा लगेगा इंडिया में, डॉक्यूमेंटेशन होगा इंडिया में, तभी तो आप वहाँ पढ़ने जाओगे। उसके बाद तो आप जा ही नहीं सकते हो। फिर जब कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेती है, उस डॉक्यूमेंटेशन का जो भी रिक्वायर्ड स्टेप होता है, ट्रांसलेशन हो, अपोस्टाइल हो, नोटरी हो, वेरिफिकेशन हो, कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस हो, एडमिशन के जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स उसको फुलफिल करती है। और आपको पता भी नहीं चलता है, बैकएंड पे डेली कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होते रहता है, सबमिशन, कॉलेज से बातचीत। और कंपनी जब सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लेती है, तो कॉलेज जो होता है एक इंटरव्यू शेड्यूल करता है या इंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल करता है। हर यूनिवर्सिटीज के अपने अपने रूल्स है, जो कंपनी आपको एडमिशन के टाइम पे बता चुकी होगी। अगर कॉलेज में जाने के बाद एग्जाम हो रहा होगा तो आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो आपको घर बैठे अपने मोबाइल फोन से एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद कंपनी कॉलेज से फॉलोअप लेके आपको बताएगी कि आपका इतना स्कोर आया था और आप क्वालिफाई कर गए हो। क्वालिफाई होने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी से जारी होता है इनविटेशन लेटर, जिस लेटर के बेस पे एम्बेसी में आपके पासपोर्ट पे वीजा लगता है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट को सारा कुछ फुलफिल करके, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, आपका HIV टेस्ट होता है, वो अटैच करके सब कुछ पूरा करके एम्बेसी में जाके जो वीजा फी के साथ डॉक्यूमेंटेशन जमा कर देती है। 7 से 10 दिन के अंदर वीजा आ जाता है। सेम प्रोसेस सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, एक साथ पैरेलली बहुत से बच्चों का चल रहा होता है। तो कंपनी जब वीजा आने के बाद क्या करती है, 30 से 40 बच्चों का एक ग्रुप रेडी करती है, जो बच्चे एक साथ यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने जाएंगे। कि आप भी पहली बार रसिया जा रहे हो, कोई पहले गए नहीं हो, तो आपको अकेले भेजना भी वाजिब नहीं है। इसलिए कंपनी की बात करें तो हम खुद की बात करें तो ड्रीम MBS हमारा जब भी कोई बैच जाता है, हम अपने ऑफिस से एक बच्चे को भेजते हैं, या फिर मैं जनरली सारे में जाता हूँ। मेरा जहाँ तक मानना है, पिछले जितनी भी बैचेज हमारी बाहर गई है सबके साथ तो मैं खुद जाता हूँ बच्चों को छोड़ने। शायद ही 1-2 बैच ऐसी रही हो जब मैं ना जा पाया हूँ, बिकॉज तब मैं कहीं और रहा हूँ, तो मैं अपने ऑफिस से किसी को भेजता हूँ। साथ में उन बच्चों को लेकर हम कॉलेज जाते हैं इसलिए ताकि आपको हम रास्ते में गाइड कर सकते हैं, कोई भी ट्रबल आपको ना आए। और पेरेंट को भी एक एश्योरेंस रहे कि कंपनी के तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, कोई एक ऑथराइज पर्सन गया है जो सब कुछ जानता है, तो मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। आपको हम दिल्ली एयरपोर्ट से ले जाते हैं। देखिए, एयरपोर्ट से ले जाने के पहले आपका हम दिल्ली में एक सारे बच्चों और पेरेंट्स का जो होता है गेट टुगेदर कराते हैं, जो सारे पेरेंट एक दूसरे से मिल लें, सारे बच्चे एक दूसरे से मिल लें, एक दूसरे को जान जाए। इससे क्या होता है कि पेरेंट की थोड़ी सी परेशानी और कम हो जाती है कि मेरा बच्चा अकेले नहीं जा रहा है, 40 बच्चे साथ में जाने वाले हैं, 40 पेरेंट एक दूसरे को जान जाते हैं, तो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और एक कंफर्ट मिल जाता है। और पेरेंट्स का कंफर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा पहली बार विदेश जा रहा है, नौजवान बच्चा मेडिकल की पढ़ाई के लिए, तो परेशानी, प्यार, मोहब्बत तो होता ही है। जब बच्चे रसिया पहुंच जाते हैं और साथ में तो हम खुद जाते हैं, तो उन्हें हम वहाँ पे सिम कार्ड दिलवाते हैं जाने के बाद, और उन्हें ले जाते हैं यूनिवर्सिटी। उस दिन तो वे स्टे करते हैं, अगले दिन उनका फिर मेडिकल चेकअप होता है फुल बॉडी, फिर उनका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी दगाबोर साइनिंग होता है यूनिवर्सिटी के साथ। 2-3 दिन के अंदर ये सारा काम हम वहाँ रुक के करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ, मेडिकल चेकअप हुआ, इंश्योरेंस हुआ, और पासपोर्ट आपका इमिग्रेशन ऑफिस में दोबारा सबमिट कराना हुआ, ताकि आपका वीजा रिन्यूअल हो सके। बिकॉज जब आप रसिया जाते हैं तो इंडिया से आप 1 महीने 1.5 महीने का वीजा लेके ही जाते हैं। वहां जाने के बाद जो सारा मेडिकल इंश्योरेंस, चेकअप, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, दगाबोर साइन हो जाता है, आपका ट्यूशन फीस जमा हो जाता है कॉलेज में, उसके बाद आपका वीजा रिन्यूअल के लिए जमा होता है और 1 साल का वीजा लग के आपको मिलता है। जब 1 साल का वीजा लग के आपको मिल जाता है, उसी समय साथ ही साथ कॉलेज आपका ग्रुप बना देती है। 10 बच्चों का ये ग्रुप है, इन 10 बच्चों का ये ग्रुप है, और आपकी क्लासेस अनाउंस हो जाती है। हम तब तक वहां रुके रहते हैं जब तक आपकी क्लास अनाउंस ना हो जाए। जब आपकी क्लास अनाउंस हो जाती है, आप क्लास ज्वाइन कर लेते हो, हम वापस इंडिया जाते हैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, और जो एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के, जिनको मैनेजर बोलते हैं, वो बच्चों के साथ वहीं रुक जाते हैं, और हम वापस आ जाते हैं और अगले बैच को ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में बच्चा कहीं लेफ्ट आउट नहीं होता है। पेरेंट को हर टाइम, हर समय एक चीज का अपडेट कॉल पे मिलते रहता है, कंपनी से मिलते रहता है, काउंसलर से मिलते रहता है। तो आपको जितनी परेशानी होती है कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब कुछ मैंने जैसे बताया, हर स्टेप पे हम खड़े होकर ऐसे ही करवाते हैं। आपको 1% की भी कहीं परेशानी नहीं आती है। और ये जो सारे प्रोसेस बताए, ये हमने बताई अपनी, यानी कि मैं कैसे करता हूँ, यानी कि ड्रीम MBS कैसे करती है। और यकीन मानिए, मैं ही नहीं, जितनी भी कंपनियां हैं सब प्रोसेस ऐसे ही करती है, क्योंकि हमारा ये बिजनेस है। हम जितना अच्छा सर्विस आपको देंगे, हमें उतनी अच्छी नंबर में एडमिशन मिलेगा और हमारा प्रॉफिट होगा। तो कोई बेवकूफ और कोई मूर्ख आदमी होगा जो अपने बिजनेस
को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर मैं इतनी सारी सर्विसेज करता हूं और इतनी प्रोफेशनलिज्म से करता हूं ताकि बच्चों का ख्याल रख सकूं, तो अब यकीन मानिए जितनी भी कंपनियां हैं सब इतनी ही कोशिश करती होंगी और ऐसी ही सर्विस देती होंगी। तो अगर आप एक अच्छी कंपनी को चूज करते हैं और मेडिकल की पढ़ाई करने बाहर जाते हैं तो आपका प्रोसेस ऐसे होगा और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कॉल कर सकते हैं 9835070170। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, किसी के बारे में आप जानना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो करने का, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके और मैं आपको और गाइड कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।